हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? पता है बारिश का सीजन है, अभी लॉकडाउन भी है, स्कूल्स ओपन होने के लिए अभी टाइम है। पर फिर भी मैंने आपको बोला था कि आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। यानी मैथ्स के लिए मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि एक ही वर्ड है, खाली प्रैक्टिस करना है। यानी आपको वीडियो देखना जरूर है, पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नोटबुक लेके बैठना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर प्रैक्टिस करते होगे, मुझे पता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सेट हमारा चल रहा है। पिछले वीडियो किसी ने नहीं देखे हो तो ज़रूर एक बार उसे देख लेना, ताकि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम अभी प्रॉब्लम सेट 1 सॉल्व कर रहे हैं, उसमें से 4th क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया है। अभी हम आज क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जो कि आपका बहुत ही पसंद का क्वेश्चन है, यानी क्रेमर्स मेथड। बराबर है? तो ये मेथड बहुत ही इजी मेथड है, सिर्फ उसको क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, क्रेमर्स मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 6x minus 3y is equal to minus 10, 3x plus 5y minus 8 is equal to 0। ये दो इक्वेशन आपको क्या है, दिए हुए हैं। अब ये दो इक्वेशन देने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मैंने बोला था एक के नीचे एक लिख लेना है। तो अभी फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज लिखा है, सेकंड इक्वेशन जो है -8, ये जो कांस्टेंट रहेगा वो कहाँ पे जाएगा, RHS साइड को जाएगा। तो -8 का क्या हो जाएगा, +8। तो ये सेकंड इक्वेशन मैंने 8 इधर लेके जाने के बाद +8 हुआ। इस प्रकार लिख दिया है क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। तो ये दोनों इक्वेशंस हुए 1 एंड 2। अभी ये दोनों इक्वेशन हमें किसके साथ कंपेयर करना है, जनरल इक्वेशन के साथ। कौन से हमारे, a1x plus b1y is equal to c1 while a2x plus b2y is equal to c2। फर्स्ट इक्वेशन थर्ड के साथ कंपेयर करो, सेकंड फोर्थ के साथ कंपेयर करो। तो ये मैंने पूरा लिख दिया है कि ताकि आपका टाइम ज्यादा नहीं जाए और वीडियो भी ज्यादा लंबा नहीं बने। तो a1, अभी इसकी वैल्यूज हम कंपेयर करके मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। ये रहा अपना a1 a2, तो 6 एंड 3। कोफिशिएंट लिखना है हमें b1 b2। अभी ये y के कोफिशिएंट्स लिखना है -3 एंड +5। यहाँ पे -3, ये आया हमारा +5। c1 c2 -10, ये c1, 8 ये रहा c2। तो यहाँ पे आएगा -10 और यहाँ पे आएगा 8। यानी आपको हर बार जब भी क्रेमर्स रूल आता है तो ये दो इक्वेशन दिए जाएंगे और उसको हमेशा ये पैटर्न सिमिलर रहेगा, ये पैटर्न बदलेगा नहीं। ये आपको लिखना है ताकि एग्जामिनर को भी समझे कि किसके साथ कंपेयर करके ये वैल्यूज किस प्रकार आई है, तो ये इमीडिएट समझ में आ जाता है। अभी d, dx एंड dy की वैल्यूज निकालना है। d कैसे निकालेंगे, ये a1 a2 b1 b2 की वैल्यू लिखते हैं। a1 a2 है 6 एंड 3 और b1 b2 है -3 एंड 5। ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पता है क्या करना है, 6 × 5, बीच में माइनस साइन, बाद में -3 × 3। तो पहले करेंगे 6 × 5, बीच में माइनस साइन, सेकंड ब्रैकेट में -3 × 3। देखिए 6 × 5 आया 30, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 3 × 9, यानी आंसर आया 39। तो हमारी डी की वैल्यू क्या आई है, 39। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ d = 39। यानी आपको दिक्कत नहीं होगी, जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, dx निकालेंगे। dx के लिए हमेशा याद रखना है dx क्या होता है, cb। ये मैंने बहुत बार आपको बोला है, पिछले वीडियो देख लीजिए। dx यानी cb क्या ध्यान में रखना है, छोले भटूरे, यानी ये ध्यान में रहेगा। तो c1 c2 b1 b2, c एंड b आएगा। ठीक है, और dy के लिए आलू चाट ध्यान में रखना है। a1, अभी क्या है, बारिश का सीजन है, बारिश के सीजन में ये सब चीजें हमें बराबर ध्यान में रहेगी। तो ये अभी से ध्यान में रखिए, तो आगे आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी c1 c2 की वैल्यू लिखना है। क्या है c1 c2, -10 और c2 है हमारा 8, b1 b2 -3 + 5, तो उसको 5 भी लिखा तो भी चलेगा। माइनस जहाँ पे साइन है बिल्कुल भी भूलना नहीं है, आगे सब गलत हो जाएगा। ये सभी साइंस बराबर देख के लिखना है आपको। तो अभी देखिए क्या करना पड़ेगा, -10 × 5, फर्स्ट ब्रैकेट में बीच में माइनस साइन और बाद में -3 × 8। इस प्रकार करना है। ये आएगा आपका -50, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 या 3 8 24।
अभी क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस 1 प्लस है, 50 में से 24 माइनस करो, कितना रहेगा 26 रहेगा, और साइन माइनस, यानी जो बड़ा नंबर है उसकी साइन आ जाएगी। तो कितना आया -26। अभी A1 A2 क्या है, A1 A2 6 and 3, C1 C2 -10 and 8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए यहाँ पे, 6 into 8 माइनस 10 into 3, 8 6 48 माइनस प्लस 30, कितना आया वो 78। अभी देखिए यहाँ पे हम जैसे d लिख दिया 39, तो dx क्या आया हमारा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या आया है -26, और dy क्या आया है 78। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज आ गई। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं d कितना है, बाय क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है और x एंड y की वैल्यूज निकालना है। तो d कितना है 39, dx कितना है -26, और dy कितना है 78। ये तीनों वैल्यूज लिख लेना है, यानी इजी जाएगा। x = dx अपॉन d, dx कितना है -26 डिवाइडेड बाय d कितना है 39। ये कौन से टेबल में है, 13 के टेबल में, 13 2 = 26, while 13 3 = 39, सो -2 अपॉन 3। y निकालना है dy अपॉन d, कैसे निकालेंगे, dy है हमारा 78 और d अगेन कितना है 39, बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी अगर 13 से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, 39 से भी कर सकते हैं। अगर 13 से किया तो आएगा 13 3 ज़ा एंड 13 6 ज़ा, यानी 6 अपॉन 3, वापस 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, दैट इज 2। यानी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 39 1 ज़ा 39, 39 2 ज़ा 78, यानी 2 आंसर आएगा। तो x की वैल्यू क्या आई -2 अपॉन 3, और y की कितनी आई है, मैं लिख देती हूँ x की वैल्यू -2 अपॉन 3 एंड y = 2। तो इस प्रकार बच्चे सॉल्व करना है, बहुत इजी है। सिर्फ आपको क्या करना है, सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है, ताकि आपको क्वेश्चन के पूरे मार्क्स मिले। देखिए सेकंड सम में अगेन दो इक्वेशन दिए हुए हैं, सेम मेथड अपने को यूज करना है। कौन से दो इक्वेशन है, 4m - 2n = -4 एंड 4m + 3n = 16। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, मैंने फर्स्ट और सेकंड ये एक के नीचे एक लिख लिए। ठीक है, अभी इसमें क्या दिया है, x एंड y वेरिएबल की जगह पे m एंड n दिया है, इसलिए हमें भी चेंजेस करना है। हम जो इक्वेशन a1x + a1x + b1y = c1 लिखते थे, तो x एंड y की जगह m एंड n आएगा, और यहाँ पे भी m एंड n, क्योंकि अगर हमें जो वेरिएबल दिए हैं वही वेरिएबल हमें नीचे सब जगह पे यूज करना है, हमारे मन से x एंड y नहीं लेना है। तो अभी ये इक्वेशन अगेन कंपेयर करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे। तो a1 a2 ये रहा अपना 4 and 4, कोएफिशिएंट लिखना है, b1 b2 इसका क्या है कोएफिशिएंट -2 और ये 3, c1 c2 -4 साइन लेना है, और ये 16। ठीक है, इस प्रकार हमारी वैल्यूज आ गई। अभी d dx एंड dy, यानी अभी यहाँ पे क्या है, d dm एंड dn, इस प्रकार कैलकुलेशन करना है। तो a1 a2 क्या है, 4 and 4, b1 b2 -2 and 3। ठीक है, वैल्यूज लेना है। अभी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और बीच में माइनस साइन 4 × 3, ये ब्रैकेट में लिखना, माइनस ये क्या है -2 × 4, 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, यानी आंसर आया 20। तो यहाँ पे मैं d की वैल्यू बाजू में लिख देती हूँ, d = कितना आया हमारा 20। ठीक है, d की वैल्यू आ गई। अभी dm निकालेंगे। dm किस प्रकार निकालना है, c1 c2 एंड b1 b2, यानी छोले भटोरे, ये याद रखो, ये c भी याद रखना है, यहाँ पे रॉन्ग हुआ आपका तो ये पूरा गलत हो जाएगा। c1 c2 -4 16, b1 b2 -2 3, वैल्यूज बराबर लीजिए, कैलकुलेशन बराबर आ जाएगा। -4 × 3 माइनस साइन -2 × 16। ठीक है, -4 × 3 -12, माइनस प्लस, 16 2 ज़ा 32, 32 में से 12 गए, कितने आए 20। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 20, और उसको आएगा प्लस साइन, 32 का जो साइन है वही। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिली हमें, dm की 20। मैं यहाँ लिखती हूँ dm क्या मिला हमें, 20 मिला।
ठीक है। अभी dn की वैल्यू a1 a2 एंड c1 c2 आलू चार्ट याद रखो। मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ ये चीजें, क्योंकि बार बार आपके दिमाग में वो बैठ जाएगी। फिर a1 a2 4 4 c1 c2 -4 16, ठीक है। क्या करना है, 4 इंटू 16 बीच में माइनस साइन, -4 इंटू 4 64 प्लस क्या आएगा 4 4 जा 16 दैट इज 80। 6 प्लस 4 10 6 7 8 80 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम लिख देते हैं। dn कितना आया है 80। इस प्रकार ये लिख देंगे, तीनों वैल्यूज मिल गई है हमें। वो वैल्यू हम बाय क्रेमर्स रूल अभी सॉल्व करेंगे, dx एंड y निकालेंगे। वहां तक हमें सॉल्व करना है। d की वैल्यू आई है 20, dm आया है अगेन 20 एंड dn इज 80। सो dm अपॉन d, dm कितना है 20 और d कितना है 20, सो इट इज 1। अगेन dn 80 और d 20, तो इसकी वैल्यू आई 4। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 यानी 4 आएगी। तो m एंड n ये जो वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ पे x y नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएंगे m एंड n, ठीक है। और वैल्यू क्या मिली हमें, m की 1 n की 4। तो ये रहा हमारे गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। यानी नीचे आपको लिखना है सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस इज mn इज इक्वल टू 1 4। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, लिख देना है। नेक्स्ट सम, तो नेक्स्ट सम में हमें अगेन दो इक्वेशन दिए हुए हैं। कौन से, 3x - 2y इज इक्वल टू 5/2 एंड सेकेंड 1/3x + 3y इज इक्वल टू -4/3। अब ये दो इक्वेशन दिए हैं। ये इक्वेशन देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ तो अपॉन में यानी (2) आया है, (3) आया है या (3) आया है। तो हमें सिंपल इक्वेशन में बनाते आ सकता है। इसे किस प्रकार बनाएंगे, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे (2) है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। यानी ये (2) कट हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे (3) है, यहाँ भी (3) है, तो मैं ये पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। और फिर देखेंगे इक्वेशन क्या मिलता है। अगेन इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, देखते हैं क्या मिलता है। अभी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है ये इक्वेशन को। क्यों किया, यहाँ (2) था इसलिए, कैंसिल होगा इसलिए। अभी ये 2 से करने के बाद 3 2 जा 6x -2 × 2 4y इज इक्वल टू 5/2 × 2 ये 2 कैंसिल होगा, 5 आएगा। यह होगा हमारा इक्वेशन 1। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, (3) है इसलिए। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x रहेगा, प्लस 3 × 3 9y इज इक्वल टू 3 3 कैंसिल -4, साइन लेना है -4। ये हुआ अपना इक्वेशन नंबर 2। आपको अगर डायरेक्टली नहीं आए तो आप रफ पेज पे भी करके देख सकते हो, प्रैक्टिस होने तक। बाद में देखने से भी ये आ जाता है। देखिए अभी अगेन कंपेयर करना है। अभी ये दो इक्वेशन कंपेयर करेंगे हम लोग और a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज लिखेंगे। अभी ये दो इक्वेशन और ये दो इक्वेशन क्या वैल्यूज है, 6 एंड इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। तो यहाँ पे मैं 6 और यहाँ पे 1 लिखूंगी, इसका -4 और इसका 9 और c1 c2 5 और -4, ठीक है। अभी सॉल्व करेंगे, किस प्रकार करेंगे, अभी d निकालना है, a1 a2 यानी 6 1 b1 b2 -4 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 × 9 माइनस साइन सेकेंड ब्रैकेट में -4 × 1 9 6 जा 54 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, ये आया अपना 58। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ d की वैल्यू 58, ठीक है। अभी क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, dx एंड dy। dx कैसा है, c1 c2 b1 b2, c1 c2 की वैल्यू क्या है 5 एंड -4, 5
-4, B1 B2 -4 9 वैल्यूज बराबर लेना है। देखिए अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 9 बीच में माइनस साइन, सेकेंड ब्रैकेट -4 × -4, सिर्फ साइन बराबर ध्यान में रखो। 9 5 जा 45, ये माइनस साइन मैं वैसे ही देती हूँ, अंदर क्या मिलेगी 4 4 जा 16, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये आया आपका 16, तो ये हो जाएगा 45 - 16। यहाँ पे कर लीजिए 16, यहाँ पे 15 3 9 2 यानी 29, तो क्या है आंसर 29। यहाँ पे मैं वैल्यू लिखती हूँ 29 है। ठीक है, इस प्रकार करना है। यहाँ पे साइन ध्यान में रखना, यहाँ 3 माइनस है, ये माइनस माइनस अंदर प्लस हो जाएगा और बाद में माइनस साइन एज इट इज रहेगी। ठीक है, फिर बाद में अभी A1 A2 C1 C2, A1 A2 क्या है 6 and 1, C1 C2 5 and -4। ठीक है, अभी 6 × -4 बीच में माइनस साइन, 5 × 1 -24 -5 1 जा 5, ये आया -29। ये माइनस माइनस साइन है, प्लस होगा और आंसर को माइनस साइन, तो क्या आया -29। मैं यहाँ पे लिखती हूँ -29। ये कौन सी वैल्यू है आपकी, ये dx की आई और ये dy की आई। अगर ये मेन वेरिएबल दिए तो वैसे लिखना है, अगर x y रहे अपने इक्वेशंस में तो यहाँ पे dx और dy आएगा। ठीक है, तो अभी वैल्यूज लिख देते हैं। d की वैल्यू आई 58, dx आया 29 और dy आया -29। अभी क्या करना है, dx अपॉन d, x की वैल्यू निकालने के लिए dx अपॉन d, dx है 29 और d है क्या 58। 29 का टेबल अगर आपको आता हो, टेबल लर्न चाहिए, 30 तक टेबल आना चाहिए सबको। 29 1 जा 29, 2 जा 58, दैट इज 1/2। अगर टेबल लर्न नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको अभी भी बहुत टाइम है, आप हर रोज टेबल के लिए थोड़ा टाइम निकालो, आधा घंटा रोज लर्न करो, लिख के देखो, टेबल 30 तक आना ही चाहिए। तो 1/2 dy अपॉन d कैसे निकालना है, dy -29, अगेन d 58, 1 जा एंड ये 2 जा, दैट इज -1/2। ये दो वैल्यूज है x एंड y की, x की है 1/2, मैं यहाँ पे लिखती हूँ सॉल्यूशन, और ये है -1/2, यानी ये दो वैल्यूज मिली हमें 1/2 -1/2। तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है बाय क्रेमर्स मेथड। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट सम हमें दिया है, अगेन दो इक्वेशन दिए हैं, 7x + 3y = 50 एंड 12y - 5x = 39। तो ये दो इक्वेशन क्या करना है, पहले एक के नीचे लिख लेना है। देखते हैं किस प्रकार करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन 7x + 3y = 15, ये हुआ इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन में y पहले दिया है, x बाद में दिया है। हमें क्या करना है, हमारे जैसे पहले x और बाद में y करके लेना है, तो एज इट इज साइन भी इधर लीजिए -5x, तो मैं पहले वो लिखती हूँ -5x प्लस 12y, मैं y की टर्म बाद में लिखूंगी, x पहले y बाद में = 39। ये चेंज करके लेना है, नहीं तो क्या होता है हम इक्वेशन एज इट इज लिखते हैं, फिर सब ये A1 A2 हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, तो अभी ये इस टाइप से हो गए दोनों इक्वेशन, अभी कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो A1 A2 इसकी वैल्यू निकालिए। अभी A1 कितना है 7 और A2 कितना है -5। ये इक्वेशन जब देते हैं तब बराबर पहले ऑब्जर्व कीजिए और बाद में ये सब सॉल्व कीजिए। B1 B2 क्या आएगा, अभी ये 3 और ये 12, C1 C2 50 और ये 39। ये वैल्यूज हमें मिल गई है। अभी सॉल्व करेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे। A1 A2 यानी 7 -5, B1 B2 3 and 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 × 12, बीच में माइनस साइन, 3 × -5, इस प्रकार करना है। ठीक है, अभी सॉल्व कीजिए। 12 7 जा 84, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 5 जा 15, 4 + 5 9 एंड 8 + 1 अगेन 9, वैल्यू आई 99, तो d मिला हमें 99। ठीक है, अभी dx एंड dy निकालना है। तो अभी dx के लिए अगेन छोले भटोरे, C1 C2 B1 B2, C1 C2 क्या है 15
और ये 39 रहा, b1 b2 ये 3 है और ये b2 12। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस प्रकार करेंगे 15 इंटू 12, बीच में माइनस साइन, 3 इंटू 39। अभी ये अगर आपको इमीडिएट नहीं आता है तो इसे बाजू में कर लीजिए या रफ पेज पे कर लीजिए। 12 5 60, 12 प्लस 6 80 यानी 180 आएगा, माइनस अब ये आ गया, बाद में 39 इंटू 3 भी कर लीजिए, 9 3 27, 3 3 9 11 1 7, ये आ गया 117। अभी माइनस कैसे करना है, 180 में से 100 गए, 80 रहे, 80 में से 17 गए यानी 63। क्या आया आंसर 63, तो यहाँ पे आएगा आपका 63 dx की वैल्यू। डिवाइड a1 कितना है 7 और a2 कितना है -5, c1 c2 15 and 39। ठीक है, तो अभी अगेन क्रॉस मल्टीप्लाइड कीजिए, 7 इंटू 39, बीच में माइनस साइन, 15 इंटू -5। अभी वापस आपको क्या करना पड़ेगा, ये 39 इंटू 7 बाजू में करो, 9 7 63 बराबर है, 7 3 21 प्लस 6 27 273, यानी यहाँ पे आएगा 273 माइनस 15 5 75, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आएगा 75। अगेन क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस करना पड़ेगा, 273 और 75 843 यानी 348। वैल्यू क्या आई, ये कैलकुलेशन करते समय बराबर करना है, 348 है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आई है d की, dx और dy की, ये लिख देते हैं। d है हमारा 99, dx है 63 और dy है 348। ये वैल्यूज मिल गई। x के कैसे निकालते हैं, dx अपॉन d, dx कितना है 63 और d कितना है 99। इसको हम अगेन सिंपल फॉर्म में जब तक कर सकते हैं तब तक आंसर वैसे निकालना है, ऐसे नहीं लिखना है, आगे भी करना है। अभी इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, देखते ही समझ में आता है। 3 2 6, 3 1 3, ये 3 3 3 3 9, 3 3 9 यानी 21 अपॉन 33। अगेन देखना है, इसको कर सकते हैं तो 3 7 21, 3 1 3, 3 1 3, दैट इज 7 अपॉन 11। अभी इसको आगे नहीं कर सकते, तो ये x की वैल्यू यही रहेगी। अगेन अभी y की वैल्यू dy अपॉन d, dy कितना है 348 और d कितना है 99। अभी इसको किससे डिवाइड करेंगे, देखिए अभी यहाँ 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि ये 8 4 12 प्लस 3 15 यानी 3 से डिवाइड होगा। 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, अगेन 3 1 3, 3 6 18, 116 डिवाइडेड बाय 33। अभी देखो और डिवाइड हो सकता है क्या, 33 के टेबल में नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा यानी 116 डिवाइडेड बाय 33। ये रही y की वैल्यू, तो नीचे हम सॉल्यूशन लिखेंगे ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x, y इज इक्वल टू, आपको दिख रहा है x, y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, x की वैल्यू कितनी आई 7 अपॉन 11, y की कितनी आई 116 दैट इज 116 डिवाइडेड बाय 33। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नाउ लास्ट सम, फिफ्थ वन। अगला सम हमें दिया है फिफ्थ वन, एंड द लास्ट x plus y minus 8 upon 2 is equal to x plus 2y minus 14 upon 3 is equal to 3x minus y upon 4। तो आप सोचोगे कि यहाँ पे दो इक्वेशन कहाँ पे दिए हुए हैं और कैसे a1 a2 b1 b2 की वैल्यूज निकालेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सम है, पहले 4 सम एक जैसे ही थे, अभी ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये इक्वेशन सॉल्व करके हमें दो इक्वेशन क्या करना है, मिलाना है। तो ये अलग भी थोड़ा आया तो कुछ डरने का काम नहीं। देखिए अभी किस प्रकार करेंगे, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल साइन है, यहाँ पे भी इक्वल साइन है, यानी ये दो इक्वेशन इक्वल है, ये दो भी इक्वल है और फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल है। तो इक्वल दिखा के हम नया इक्वेशन क्रिएट करेंगे। तो इस प्रकार दो इक्वेशन हम मिलाएंगे। देखिए किस प्रकार करना है, अभी मैं ये लिखती हूँ x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 और ये सेकेंड इक्वेशन लिखती हूँ x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3। ये दोनों इक्वल है, ये सॉल्व करेंगे और एक नया इक्वेशन हम क्रिएट करेंगे। देखिए अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसके साथ ये और इसके साथ ये, इस प्रकार करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
3 से इसको मल्टीप्लाइड कीजिए, x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 2 से ये इक्वेशन मल्टीप्लाइड होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2y माइनस 40। ये इक्वेशन सॉल्व करना है। 3 से अंदर मल्टीप्लाइड करें, 3x प्लस 3y माइनस 3 8 24 इज इक्वल टू 2x प्लस 4y माइनस 28। अभी क्या करेंगे, सब x एंड y जो वेरिएबल है लेफ्ट हैंड साइड और जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड। देखिए मैं कैसे लिखती हूँ, 3x प्लस 3y एज इट इज लिख दिए। मैंने क्या किया, 2x इधर लेके आई तो माइनस 2x हो गए, प्लस 4y अगेन ये माइनस 4y बन जाएंगे, और ये माइनस 28 एज इट इज यहाँ रहेगा, और ये माइनस 24 यहाँ आने के बाद प्लस 24 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 3x और एक स्टेप बढ़ा देती हूँ, 3x ये 2x यहाँ पे लेते हैं माइनस 2x, ये प्लस 3y ये माइनस 4y। मैंने क्या किया, x नजदीक ले लिए, y नजदीक इज इक्वल टू माइनस 28 प्लस 24। 3x में से 2x गए, x रहा, 3y माइनस 4y क्या आएगा, माइनस साइन आएगी माइनस y इज इक्वल टू माइनस 28 प्लस 24, ये रहेगा 4 और साइन आएगी माइनस। तो ये मिला हमें इक्वेशन 1 जैसे कि हमें चाहिए था। ठीक है, आया समझ में। अभी मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करूंगी, उसके लिए फर्स्ट ले लूंगी x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2, उसके साथ सेकंड भी ले सकते हैं या थर्ड भी ले सकते हैं। तो ये थर्ड छोटा है थोड़ा, वो भी हम देखेंगे किस प्रकार आता है, 3x माइनस वाई अपॉन 4, यानी आपको टाइम भी थोड़ा कम लगेगा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, सेकंड इक्वेशन मिलाना है। ये हमारा पार्ट 1 हो गया, उससे इक्वेशन 1 मिला। अभी ये हमारा पार्ट 2, इसमें क्या करेंगे, अभी अगेन क्रॉस मल्टीप्लाइड कीजिए, 4 से मल्टीप्लाइड करना है, 4x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 2, 3x माइनस वाई, अंदर मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4y माइनस 4 8 32, 6x माइनस 2y। ठीक है, अगेन क्या करना है, x एंड y ये जो टर्म है ये लेफ्ट हैंड साइड और कांस्टेंट राइट हैंड साइड। 4x मैंने लिख दिए, ये 6x से इधर आने के बाद माइनस 6x हो जाएंगे, प्लस 4y लिख दिया, और ये माइनस 2y यहाँ आने के बाद प्लस 2y इज इक्वल टू, अब ये दोनों टर्म हमने इधर लेके आए हैं और माइनस 32 राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है, जब आप खुद सॉल्व करके देखोगे तो आपको स्टेप समझ में बराबर आएगी। 4x माइनस 6x क्या आया, ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ, 4x माइनस 6x क्या आएगा, माइनस 2x, ये 4y 2y प्लस 4 to 6y बराबर है इज इक्वल टू 32। 4x में से 6x गया, माइनस 2x रहा, ये 6y इज इक्वल टू 32। ये इक्वेशन अगेन हम क्या कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म में करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, माइनस x रहेगा प्लस 3y रहेंगे और यहाँ पे 16। ये मिला इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या मिला, माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 16। अब ये दोनों इक्वेशन जो मिले हैं वो लिख लेती हूँ मैं, कौन से हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 और सेकेंड है माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 16। ये दो इक्वेशन मिले हैं। अभी ये कंपेयर किससे करना है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। अभी मैं वो इक्वेशन लिखती नहीं हूँ, डायरेक्टली आपको वैल्यूज लिख के सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए a1 a2 लेना है, a1 a2 कितना है, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका माइनस 1। फिर b1 b2 लेना है, b1 का माइनस 1 b2 का 3, c1 c2 ये माइनस 4 और ये 16। तो इस प्रकार वैल्यूज आएंगे। अभी क्या निकालना है हमें, पहले d निकाल लेना है। d कैसे निकालते हैं हम, a1 a2 b1 b2 इस प्रकार। ठीक है, तो ये वैल्यूज मिल गई है। अभी ये निकालना है वैल्यू d की। a1 a2 कितना है, a1 a2 1 एंड माइनस 1, b1 b2 माइनस 1 एंड 3, क्रॉस मल्टीप्लाइड कीजिए, 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू माइनस 1, देखिए 3 माइनस ये क्या आएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 2 वैल्यू है, यानी डी क्या मिला हमें 2।
d इज इक्वल टू 2। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम dx निकालेंगे। dx कैसे निकालते हैं? छोले भटूरे C1 C2 B1 B2। ठीक है, अभी C1 C2 क्या है? C1 C2 -4 और ये रहा 16। B1 B2 -1 and 3 क्रॉस मल्टीप्लाइड -4 into 3 बीच में माइनस साइन, -1 into 16 ये -12 आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 into 16 16 में से 12 गए, ये आया 4 और प्लस साइन यानी +4। यहाँ लिखा तो भी चलेगा, प्लस साइन नहीं तो भी चलता है। तो dy निकालेंगे। अभी dy कैसे निकालते हैं? आलू चाट a1 a2 c1 c2। a1 a2 क्या रहा? 1 -1 c1 c2 -4 और ये 16। ठीक है, फिर कैसे निकालेंगे? देखिए अभी 1 into 16 माइनस साइन -4 into -1 दैट इज 16। ये माइनस लिखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 यानी 12 आया। तो dy क्या आया हमारा? 12। तो ये वैल्यूज मिल गई है। dx की कितनी मिली? 4। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, dx कितनी मिली है? 4। तो तीनों वैल्यू मिल गई है। अभी इजी है, हमें x और dx निकालना है। किस प्रकार निकालेंगे देखते हैं। मैं यहाँ पे नीचे लिखती हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा। x किस प्रकार निकालते हैं हम? dx अपॉन d निकालते हैं। अभी dx की वैल्यू कितनी है? 4 और d की वैल्यू कितनी है? 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 दैट इज कितनी आई? 2 आई। और y निकालेंगे dy अपॉन d। dy कितना है? 12 है। d कितना है? 2 है। 2 1 जा 2, 6 जा 12 यानी ये आया 6। यानी आपको सॉल्यूशन क्या मिला है इक्वेशन का? 2 and 6। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ x, y it is equal to 2, 6। This is the solution of given equation। तो इस प्रकार आपको क्या करना है? ये सॉल्व करना है। तो ये अगर आपको नहीं समझ रहा है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1-2 बार पूरा देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कहाँ पे किस प्रकार किया है, और खुद बिना देखे नोटबुक पे सॉल्व करके देखना है। 2-3 बार सॉल्व करोगे, इजी है, अच्छे से आ जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप ये वीडियो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।